रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर, ये राइवलरी फैंस के लिए WWE में कुछ नई नहीं है। इससे पहले भी WWE में इन दोनों के बीच बड़े बड़े मैचेस दिख चुके हैं। उसके बारे में ही बात करेंगे इस वीडियो में, और बात करेंगे शेन मैकमैन के रिलीज होने के बारे में। वीडियो कमाल की होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शेन मैकमैन अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर के साथ साथ प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन भी हैं। सबसे बड़ी बात ये, विंस मैकमैन के बेटे भी हैं। कल की मैंने अपनी एक वीडियो में शेन मैकमैन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स दी थी, जिसमें मैंने जिक्र करा था कि रॉयल रंबल के बाद शेन मैकमैन को बैक स्टेज जबरदस्त हिट मिल रही है, बट किसी को ये आइडिया नहीं था कि विंस मैकमैन अपने बेटे को ही कंपनी से रिलीज कर देंगे। जी हाँ, शेन मैकमैन को विंस मैकमैन ने रिलीज कर दिया है। अब जिन्होंने कल की वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, बट एक बार फिर से बता देता हूं, शेन मैकमैन 30 मैन रॉयल रंबल मैच के प्रोड्यूसर थे। उनके साथ साथ कुछ और भी प्रोड्यूसर इस मैच में थे, जैसे कि जेमी नोबल और एडम पियर्स। खबरें ऐसी आई कि शेन मैकमैन लास्ट मिनट तक इस मैच में चेंजेस करते रहे और वो चाह रहे थे कि रॉयल रंबल की कहानी उनके चारों तरफ घूमे, जिसको लेके शेन मैकमैन के और प्रोड्यूसर्स के बीच में अनबन हो गई। वो लोग चेंजेस को लेके काफी नाराज थे, बट उस टाइम तो शेन मैकमैन अपनी मनमानी कर गए। बट उसके बाद बैक स्टेज उनको लेके काफी हीट बढ़ गई। उनकी कंप्लेंट्स वगैरह जब पहुंची, वहीं कुछ बड़े रेसलिंग के ज्ञानियों की माने तो मेंस रॉयल रंबल को इस साल फेल बताया जा रहा है, जिसका ठीकरा भी शेन मैकमैन की चांद पर फोड़ डाला है। इसलिए ही विंस मैकमैन ने हीट को शांत करने के लिए शेन मैकमैन को WWE से रिलीज कर दिया है। अब ऐसा करके विंस मैकमैन ने यह भी दिखाना चाहा है कि यहां कोई सेफ नहीं है, फिर चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो। वहीं मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद शेन मैकमैन फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि काफी एग्जांपल हैं WWE से रिलीज होने के बाद सुपरस्टार की वापसी के। तो फिर शेन मैकमैन तो विंस मैकमैन के बेटे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि WWE रेसलमेनिया 38 के लिए शेन मैकमैन वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी की फ्यूड पे भी काम कर रही थी। अब आ जाते हैं ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस पर। जैसा कि इस साल मेंस रॉयल रंबल 2022 ब्रॉक लेसनर ने जीता, और उसके बाद हुए रॉ के एपिसोड में ब्रॉक लेसनर ने रेसलमेनिया 38 के लिए अपने अपोनेंट के तौर पर रोमन रेंस का नाम चूज करा है, जिसके बाद रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच यूनिवर्सल टाइटल को लेके मैच ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया 38 के लिए। अब कुछ फैंस इस मैच के फिर से रेसलमेनिया में बुक होने से कुछ खास इंप्रेस नहीं है, क्योंकि WWE पहले भी इन दोनों सुपरस्टार के बीच रेसलमेनिया में मैच करा चुकी है। उनका मानना है कि बार बार इनके बीच रेसलमेनिया में मैच, वो भी मेन इवेंट में, देखना कुछ खास नहीं होगा। खैर, यहाँ हम बात करेंगे ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की राइवलरी के बारे में, जो कि अब तक WWE में इनके बीच दिखाई दी है। मतलब कि कह सकते हैं एक तरह से हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इन दोनों की फ्यूड की। अब देखिए, रोमन रेंस एक ऐसी लिस्ट के सुपरस्टार हैं जिन्हें फैंस कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते। मैं अमेरिकन फैंस की बात कर रहा हूं, बट फिर भी उनको जबरदस्त पुश मिलता रहा है। वहीं 2012 में जब ब्रॉक लेसनर WWE में लौटे, उसके बाद WWE ने उन्हें एक मॉन्स्टर के तौर पर ही दिखाया है। आइए चलते हैं इन दोनों की मोस्ट हेटेड राइवलरी के बारे में बात कर लेते हैं। आप सभी को बता दूं, ये दोनों अपनी राइवलरी में अब तक WWE में 7 मैचेस में भिड़ चुके हैं, जिनमें से 4 सिंगल मैचेस, 2 ट्रिपल थ्रेट और 1 फैटल 4-वे मैच शामिल है। अगर हम 4 सिंगल मैचेस की बात करें तो ब्रॉक लेसनर 2 और रोमन रेंस 2 बार एक दूसरे के खिलाफ जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं रेसलमेनिया को भी 2 बार हेडलाइन कर चुके हैं, और इस साल ये 3rd टाइम रेसलमेनिया को हेडलाइन करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ये साल 2015 में रेसलमेनिया 31 में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टाइटल के लिए एक दूसरे के आमने सामने थे। वहीं इस मैच में सेथ रॉलिंस कैश इन करने आए तो ये मैच ट्रिपल थ्रेट बन गया था, जिसे एंड में सेथ रॉलिंस ने ही जीत लिया था और रोमन रेंस का रेसलमेनिया मोमेंट चुरा लिया था। इसके बाद हमें रोमन रेंस वर्सेस डीन एम्ब्रोज वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच साल 2016 फास्टलेन पेपर व्यू में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर के लिए मैच दिखा था। इस मैच में डीन एम्ब्रोज और रोमन रेंस का टीम अप भी दिखा था, जिस मैच को एंड में रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोज को ही पिन करके जीत लिया था। इसके बाद हमें ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस साल 2017 समर स्लैम में फैटल 4-वे मैच में दिखाई दिए थे, जो कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए था, जिसमें इनके खिलाफ ब्रॉन स्ट्रॉमैन और समोआ जो भी थे। एक अच्छा और बेहतरीन मैच इन सभी के बीच देखने को मिला था। इस मैच में थोड़ा टाइम ब्रॉक लेसनर मैच से बाहर ही रहे थे। इस मैच में शॉकिंग ये था कि ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस को ही पिन करके अपना टाइटल इस मैच में रिटेन कर लिया था। फिर मौका आया रेसलमेनिया 34 साल 2018 में इनके बीच मैच का। दोनों ने रेसलमेनिया को हेडलाइन करा। ये 3rd टाइम था जब रोमन रेंस लगातार तीसरी बार रेसलमेनिया को हेडलाइन कर रहे थे।
जब ये मैच अनाउंस हुआ और रेसलमेनिया में चल रहा था तो काफी फैन श्योर थे कि इस बार रोमन रेंस ब्रॉक लेसनर को हराने में सक्सेस होंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ब्रॉक लेसनर ने सभी को शॉक करते हुए रोमन रेंस को हरा के टाइटल रिटेन कर लिया था। इसके बाद ये सेम ईयर 2018 ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में भिड़े, वो भी यूनिवर्सल टाइटल के लिए। ये इवेंट सऊदी अरेबिया में हुआ था और ये एक स्टील कैच मैच था। रेसलमेनिया 34 के कुछ दिन बाद फिर से ये सिंगल मैच में दिखाई दिए थे। इस मैच का एंड कंट्रोवर्शियल रहा था और यहां भी जीत ब्रॉक लेसनर की हुई थी। उन्होंने टाइटल यहां रिटेन कर लिया था। अब साल 2018 में ये तीसरा मौका था जब रोमन रेंस ने नंबर 1 कंटेंडर जीत के ब्रॉक लेसनर के खिलाफ समर स्लैम में टाइटल मैच हासिल करा। इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन कैश इन करने के लिए खड़े हुए थे। अब जब मैच एंड फेज में था तब ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन के कैश इन से पहले उनमें जबरदस्त मार देके ढेर कर दिया। फिर वो जैसे ही रिंग में एंटर हुए तो रोमन रेंस ने शानदार स्पीयर देके मैच जीत लिया और वो बन गए न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। अब एक लंबा गैप इनकी फ्यूड में देखने को मिला और आया साल 2021 जब इनके बीच अक्टूबर 2021 में हुए सऊदी अरेबिया के बड़े इवेंट क्राउन जूल में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। इस टाइम इनकी राइवलरी कंप्लीटली डिफरेंट थी। एक तो रोमन रेंस हील कैरेक्टर में थे और अनकॉन्करेबल थे। बड़ी बात यह भी कि पिछले एक साल से रोमन रेंस के पास ये यूनिवर्सल टाइटल था। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस के लिए बड़े चैलेंजर के तौर पर सामने आए थे, बट इस मैच में रोमन रेंस ने ब्रॉक लेसनर को हरा के टाइटल बचा लिया था। इसके बाद WWE ने फैंस को शॉक करा जब इनके बीच 1 जनवरी 2022 को डे 1 PPV में भी मैच बुक करा गया यूनिवर्सल टाइटल के लिए। बट इस मैच से पहले रोमन रेंस कोविड पॉजिटिव हो गए तो WWE ने एंड टाइम पे इस मैच को इस पेपर व्यू से हटा लिया और इनके बीच ये मैच नहीं दिख पाया था। अब ये फिर से रेसलमेनिया 38 में, जो कि अप्रैल 2022 में होगा, उसमें भिड़ते हुए दिखाई देंगे। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर यूनिवर्सल टाइटल के लिए तीसरी बार रेसलमेनिया को हेडलाइन करते हुए दिखाई देंगे। शायद यही वजह है कि कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो फिर से इनके बीच रेसलमेनिया में मैच देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि रेसलमेनिया में इनके बीच मैच कैसा जाता है और क्या क्या सरप्राइज रेसलमेनिया से पहले इन दोनों सुपरस्टार की राइवलरी में देखने को मिलते हैं। तो ये थी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के बीच WWE में मोस्ट हेटेड राइवलरी की हिस्ट्री। अब देखते हैं आने वाले टाइम में WWE और कितने मैचेस और रेसलमेनिया इनके मैच से हेडलाइन कराती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।